हेलो दोस्तों, कैसे हैं बच्चों आप। वैसे तो जो मैं टॉपिक लाती हूँ वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर भी शर्मा कोचिंग सेंटर का एक अलग ही मोटिव है कि हम बच्चों को पहले इसमें सक्सेस दिलाएं। बाकी तो जो भी लोग इसे सुनेंगे, देखो पढ़ाई किसी के लिए ख़राब नहीं होती है, तो जो भी हमें देखें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर जो हाउस वाइफ हैं तो अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकती हैं इन्हें, और जो वर्किंग है वो स्कूल के लिए कर सकती हैं, जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं वो अपने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। तो ये क्या है, सबके लिए ही क्या है, एक अचूक रामबाण की तरह है शर्मा कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो चलो अब मैंने अभी आपको बुग्याल के बारे में बताया, अब मैं आपको ग्लेशियर्स के बारे में बताती हूँ कि ग्लेशियर होते क्या हैं। इनको हिमनद कहते हैं, मतलब जहाँ से हमारी नदियाँ निकलती हैं उस जगह को ग्लेशियर कहते हैं, और उसको हिमनद कहते हैं कि इनकी नदियाँ। तो कौन कौन सी आपके पास आता है कि क्या है, मेरा टॉपिक है हिमनद, जिसको कहते हैं ग्लेशियर। ये उत्तराखंड के ही अंतर्गत मैं आपको प्रोफाइल के ही अंतर्गत अलग अलग टॉपिक लेके बता रही हूँ कि ताकि आपको आने वाले समय पर दिक्कत ना हो। तो अब जैसे ग्लेशियर कितने इंपॉर्टेंट, तो इतने हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, ये मेरा कहने का मतलब उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, तो जो क्वेश्चन आएंगे वो इनके अंदर से आएंगे। समझ रहे बच्चों आप मेरी बात को। मैंने क्या कहा कि जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो क्वेश्चन आएंगे वो इतने ही बुग्याल के अंदर अंतर्गत पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने इतने आपको हाईलाइट करे हुए हैं। जैसे पहला है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में है, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। कौन सा है, सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई जो है 30 किलोमीटर लंबा है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट भी आपका क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी आता है, और कितनी लंबाई है, और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, या उत्तरकाशी में कौन सा ग्लेशियर है, ऐसे ऐसे करके आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दूसरा है पिंडारी ग्लेशियर। अब देखो पिंडारी उद्गम पिंडर नदी का भी पिंडारी से ही होता है, और जो उत्तरकाशी में बागेश्वर में है, ये क्या है, कुमाऊं मंडल के दूसरा राज्य का, उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहला कौन है, गंगोत्री उत्तराखंड राज्य का, और दूसरा कौन सा है, पिंडारी। ये बागेश्वर में भी है और चमोली में भी, मतलब कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में, कुमाऊं मंडल में भी, और उत्तराखंड ये गढ़वाल मंडल में भी, दोनों मंडल को टच करता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बागेश्वर प्लस चमोली। कई बार आपके पास अगर बागेश्वर और चमोली दोनों ऑप्शन है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, पिंडर आएगा तो पिंडर ग्लेशियर अलग से पिंडर आएगा तो वो तो चमोली में है, लेकिन अगर पिंडारी आता है तो दोनों डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ठीक है बच्चों। तो अब दूसरा है मिलम कहाँ है, पिथौरागढ़ कुमाऊं में सबसे बड़ा, बिगेस्ट है वहां का, कुमाऊं का, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम। ये तो पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा है, और सेकंड नंबर पे ये। लेकिन ये जो मिलम है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पिथौरागढ़ कुमाऊं मंडल का सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम बताओ, तो क्या आएगा, मिलम। उसका आंसर क्या हो जाएगा, मिलम। ठीक है, अब हमारे पास आता है दूसरा ग्लेशियर है हमारा सतोपंथ। मैंने आपको अभी सतोपंथ और भागीरथी और बद्रीनाथ, मैंने आपको बद्रीनाथ के सतोपंथ के बारे में अभी बताया था कि बुग्याल है वहाँ पे, सतोपंथ एक बुग्याल है। आपको अभी जब आप मेरी उसको वॉच करोगे, मेरी वीडियो को वॉच करोगे, तो सतोपंथ, मैंने आपको सतोपंथ के बारे में डिस्क्राइब किया है कि ये सतोपंथ क्या चीज़ है। ये क्या है, एक ग्लेशियर भी है और एक बुग्याल भी है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत करना, अगर आए सतोपंथ बुग्याल कहाँ है तो आप लिखोगे बद्रीनाथ में है, वही वहाँ उस तरफ मिमाड़ा के अंतिम गांव में है। और अगर आपको आ गया कि सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है, तो ग्लेशियर कहाँ है, भागीरथी नदी जहाँ से आती है, जो उसका उद्गम है वो भी बद्रीनाथ में ही है। यहाँ आके पहले वो अलकनंदा है, वहां से वो गंगा बन के आती है, फिर यहाँ जाके वो भागीरथी जब वहां से आती है उत्तरकाशी से, उधर से वो क्या मानी जाती है, भागीरथी। लेकिन है कहाँ, अब आप सोचोगे, देखो इनके नाम गुप्त नाम है ये इनके, ठीक है, नदियों के। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये दोनों हिमनद, बद्री का धाम 17-18 किलोमीटर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में, आराम कुर्सी, मतलब एक कुर्सी की तरह बैठे रहो आप आराम से। ऐसा पर्वत है कि ऊपर यूं है, कुर्सी नुमा बना हुआ है ऐसे करके, ऐसा ग्लेशियर है हिम का, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। अब है खतलिंग। खतलिंग कहाँ है, टिहरी, और ये भी 2 डिस्ट्रिक्ट को पार करता है। पहले ये एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन जब से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बना है तो अब ये आधा रुद्रप्रयाग की उसको टच करता है और आधा ये टिहरी को टच करता है। तो अगर आ गया आपके पास ऑप्शन में चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग,
रुद्रपुर, ऐसे करके नाम आ गए आपके पास, तो आपको क्या लिखना है, टिहरी और रुद्रप्रयाग। क्या है यहाँ पर, खतलिंग ग्लेशियर, दोनों को टच करता है, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों टच होते हैं, कीर्ति स्तंभ की चोटियों के, यहाँ पर है कीर्ति स्तंभ है, एक स्तंभ है, तुमने अशोक स्तंभ जाना होगा, स्तंभ क्या होते हैं, जैसे अशोक स्तंभ है, यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ है, तो उसके ही बगल से ये ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं, ठीक है। दूसरा है चौराबाड़ी। चौराबाड़ी कहाँ है, मंदाकिनी नदी है, एक मंदाकिनी नदी आपने सुना होगा, एक नंदाकिनी है और एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी का संगम है, नंदाकिनी का संगम तो है नंदप्रयाग में, और मंदाकिनी का जो संगम है, देखो ये कहाँ है, चौराबाड़ी, केदारनाथ में है। तो मंदाकिनी केदारनाथ से आती है और कहाँ पे आती है, रुद्रप्रयाग में आती है। रुद्रप्रयाग में आके इसका संगम होता है, किससे, अलकनंदा से, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग है, जो आती है केदार घाटी से, और किस ग्लेशियर से आती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से आती है। ये आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है, तो आपको लिखना है रुद्रप्रयाग में। फिर अगर आ गया कि जो मंदाकिनी नदी है वो कौन से ग्लेशियर से आती है, तब आपके पास क्वेश्चन आया कि वो कहाँ से आती है, चौराबाड़ी से आती है। कहाँ से आती है, चौराबाड़ी से आती है। ये केदारनाथ मंदिर से लगभग पूरब में हिमने 14 किलोमीटर की उस पर है ये मंदाकिनी। और प्रसिद्ध गांधी सरोवर भी यहीं स्थित है। कौन सा सरोवर, गांधी सरोवर। सरोवर जानते हैं, एक झील होती है जो बंदर पूंछ, अब बंदर की पूंछ की आकार का है ये जो हमारा ये जो ग्लेशियर है, ये मैंने आपको, ये देखो एक बुग्याल भी है, मैंने आपको पहले बताया कि बंदर पूंछ एक बुग्याल भी है जो उत्तरकाशी में है, और बंदर पूंछ एक ग्लेशियर भी है जो उत्तरकाशी में ही है। अब आप बताओ, देखो कंफ्यूज मत करना, बंदर पूंछ ग्लेशियर आ गया तो भी उत्तरकाशी में, और बंदर पूंछ बुग्याल आ गया तो भी उत्तरकाशी में ही है। और इसकी लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर, जो आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस पर ज़्यादा मतलब इसकी जो ऊंचाई है 12 किलोमीटर की है, तो हर कोई जा सकता, लेकिन जो 30 किलोमीटर ऊंचा बुग्याल है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां पर हर किसी के बस में नहीं होता है जाना, वहां जाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ज़्यादा ऊंचाई पर, इसलिए वहां जाना संभव नहीं होता है। तो और भी बुग्याल है हमारे, और भी ग्लेशियर हैं, तो जैसे बुग्यालों में मैंने कहा था और भी बुग्याल, ऐसे ग्लेशियर में भी, ये दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब काली ग्लेशियर है जो पिथौरागढ़ में है, नामिक ग्लेशियर है जो भी पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के हैं काली, नामिक, हीरामणि, पिनौरा, रालम, सोनापानी और पोटिंग ग्लेशियर, ये सारे पिथौरागढ़ में हैं, ठीक है। अब बागेश्वर के सुंदरडूंगा, सुखाराम और पिंडारी ग्लेशियर, ये बागेश्वर में है। और कफनी, मैकतोली, ये सारे बागेश्वर के हैं। उत्तरकाशी के हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, जो आपको पता ही है, यमुनोत्री गंगोत्री जो 4 धाम में भी हैं। डोरयानी और बंदरपूंछ ग्लेशियर, ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। अब टिहरी में खतलिंगा ग्लेशियर हो गया, टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग आपको लिखना ही है इसमें। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ ग्लेशियर भी रुद्रप्रयाग में ही है। अब चमोली के हैं जैसे दूनागिरी ग्लेशियर, हिपराम्बा ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर और सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर। मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको बता दी कि कौन से ग्लेशियर कहाँ है। अच्छा बच्चों, अब आपको आई होप कि आपको समझ आया होगा, पर एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों, ये तो मेरा हक बनता है ना, इससे मेरी मोटिवेशन मिलता है कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा, तो इसलिए आप उसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू।